हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी आपके क्लास 12th के फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल आता है। तो क्वेश्चन क्या रहने वाला है? क्वेश्चन आपका रहने वाला है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होता है बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए भी, और आने वाले सालों में भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता ही रहता है, क्योंकि हर साल क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है। तो क्वेश्चन क्या आपका, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हो। आइए उसके बारे में ही हम लोग यहाँ पर समझते हैं। पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये चीजें क्या होती हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इसी प्रकार की और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। तो क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका होता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आइए समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक वैद्युत ध्रुव बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इसकी परिभाषा जो लिखी हुई है उसको पढ़ लो। क्या लिखा हुआ है? वैद्युत ध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसको हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए हम समझते हैं इसको बना करके डायग्राम इसका, तब आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो एक पेज ले लेता हूं यहाँ पर मैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप समझिएगा, सबसे पहले क्या बनाना है आपको, वैद्युत ध्रुव बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से आप बना दोगे, जो कि आपका -q और +q आवेशों से मिलकर के बना होता है, और उसकी टोटल दूरी कितनी होती है, 2l होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका वैद्युत ध्रुव हो गया, जो कि आपका -q+q आवेशों से मिलकर के बना होता है, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। अब यहाँ पर आप लोग पढ़ो, यहाँ पर क्या लिखा है, वैद्युत ध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण। तो यहाँ पर किसी एक आवेश का आपको परिमाण ले लेना है। क्या ले लेना है? परिमाण लेना है किसी एक आवेश का। तो यहाँ पर चाहे आप लोग ये वाला q लिख लो, चाहे ये वाला q लिख लो, क्योंकि यहाँ पर आपको इसके चिन्ह से कोई मतलब नहीं, केवल परिणाम लेना है, तो आपको यहाँ पर लिख लेंगे q। ठीक है, उसके बाद फिर क्या दिया गया है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि इस वाले आवेश से इस वाले आवेश के बीच की दूरी कितनी है, 2l है, तो 2l कर दो। ठीक है, फिर क्या दिया गया है, 2l के बीच दूरी की बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग, यानी कि इसका हम लोग गुणनफल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि P निकल करके आ जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बन जाए आपका, P बराबर Q इंटू 2l। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आपकी आ गई होगी। सूत्र आपका क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2l, जो कि आपका इस प्रकार से होता है कि वैद्युत ध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण आपको लेना है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l को आपको उससे गुणा कर देना है, तो निकल करके आपका आ जाएगा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, यानी कि P निकल करके आ जाएगा। इसको हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, और इसका सूत्र आपका होता है P बराबर Q इंटू 2l। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किसकी, बात कर लेते हैं मात्रक की। तो मात्रक में आप बताएंगे कूलाम, यानी कि जो आपका आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और यहाँ पर दिया गया L, यानी कि जो आपका दूरी है, दूरी का मात्रक आपका हो जाएगा मीटर। तो क्या हो जाएगा, मात्रक कूलाम इंटू मीटर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मात्रक। ये भी आपका एग्जाम में पूछ लेता है आपसे, वो विकल्प में भी आ सकता है और पूछ लेता है डायरेक्ट भी आपसे 1 नंबर 2 नंबर में, कि आप वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के बारे में बताइए और साथ ही में उसके मात्रक के बारे में भी बताइए। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं उसका मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर होता है। बीमा भी आपसे पूछी जा सकती है, तो बीमा में आप बताएंगे AT। एल होता है, यानी कि AT किसका होता है, आवेश का होता है, दूरी का आपका L होता है, बराबर क्या हो जाएगा आपका टोटल LTA। इस प्रकार से बीमा हो जाएगी। राशि की जब हम लोग बात करेंगे, तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जो आपका है सदिश राशि है, इसको भी आप समझ लीजिएगा। और जब दिशा की बात करेंगे हम लोग, तो वैद्युत ध्रुव की अक्ष के अनुदिश अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है, नहीं कि जो इसकी दिशा होती है, ये वैद्युत ध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर, यानी कि इस ओर होती है। तो इस प्रकार से जो आपका होता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हो, पूरा मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।